बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, उसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। 3 चीज़ें पहले शुरू में आपको बताऊंगा, ठीक है? उनको ज़रा आपने नोट कर लेना है। 3 चीज़ें। पहली चीज़ होगी थर्मोकेमिस्ट्री, दूसरी चीज़ होगी थर्मोडायनामिक्स, और तीसरी चीज़ होगी सिस्टम। ठीक है भाई, ये 3 चीज़ें आपको समझाऊंगा। टाइम किल नहीं करते, क्योंकि टॉपिक्स अभी बहुत सारे समझने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हम चलेंगे थर्मोडायनामिक्स टर्म्स की तरफ, जिसमें सिस्टम है, सराउंडिंग है, बाउंड्री है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। लेकिन इन 3 से भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 चैप्टर्स में और इस 11वें चैप्टर में फ़र्क क्या है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपने जो केमिस्ट्री के चैप्टर सुने हैं, जो देखा है, आपने उसमें देखा होगा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वॉल्यूम है, मोल है, प्रेशर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की ज्योमेट्री कैसी है, बॉन्ड कैसे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, मेक हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। लेकिन आपने ख़ास तौर पे केमिकल रिएक्शन के साथ हीट के ताल्लुक़ को स्टडी नहीं किया होगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब कितने केमिकल रिएक्शन हैं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर एक केमिकल रिएक्शन ये है, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और पानी बन रहा है, पानी बन रहा है। ये एक केमिकल रिएक्शन है। आप इसके अंदर ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। ये रिएक्टेंट के मोल्स की बात करेंगे, आप रिएक्टेंट के मास की बात करेंगे, आप वॉल्यूम की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है जो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, और वो है एनर्जी। और एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? हीट, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। तो हम जो देखने जा रहे हैं अब केमिकल रिएक्शंस को किस पर्सपेक्टिव में देखने जा रहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा। हम केमिकल रिएक्शंस को एनर्जी चेंज पर्सपेक्टिव में देखने जा रहे हैं, या हीट चेंज पर्सपेक्टिव में देखने जा रहे हैं। ये बात कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या एनर्जी का भी कोई किरदार है? बिल्कुल है। क्या इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट का भी कोई किरदार है? बिल्कुल है। और उसी किरदार को, उसी कैरेक्टर को हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर असल में स्टडी करते हैं। समझ में आ गई बात? ये है सेंट्रल आइडिया इसका। तो ये बात अच्छी तरह जहन में रखिएगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की। पहली बात, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, और इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? टू द पॉइंट, केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं इन अ रिलेशन विद एनर्जी चेंज, विद एनर्जी चेंज। कौन सी एनर्जी है ये? दैट इज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी चेंज, जिसका आपने एक ओवरव्यू जो है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी समझा होगा। ठीक है भाई? तो मुख्तसर बात, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस को किस पर्सपेक्टिव में स्टडी कर रहे हैं?
इन रिलेशन विद एनर्जी चेंज, कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या इसमें एनर्जी चेंज भी आ रहा है? बिल्कुल एनर्जी चेंज आ रहा है। क्या इसमें हीट चेंज भी आ रहा है? बिल्कुल हीट चेंज भी आ रहा है। तो अगर एनर्जी चेंज आ रहा है और हीट चेंज आ रहा है तो इसका मतलब एनर्जी मौजूद है, हीट मौजूद है। अब मैं एनर्जी नहीं कहूँगा, अब मैं हीट कहूँगा, तो इसका मतलब हीट मौजूद है। इसका मतलब इसमें भी हीट मौजूद है, इसका मतलब इसमें भी हीट मौजूद है, इसका मतलब इसमें भी हीट मौजूद है। कहाँ है इनके अंदर हीट मौजूद? बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स में जो इनके केमिकल बॉन्ड है ना, वहाँ पर ये हीट मौजूद है, वहाँ पर ये एनर्जी मौजूद है। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको ये बात पता है कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और बॉन्ड्स मेक होते हैं। यहाँ बॉन्ड्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे, यहाँ पर बॉन्ड मेक नहीं होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पर बॉन्ड्स की मेकिंग हो रही है और इन्हीं बॉन्ड्स के अंदर, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर हीट एनर्जी छुपी हुई है, तो एग्जैक्टली उसमें चेंज तो आएगा ही। और इसी चेंज को, इसी हीट चेंज को ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हम स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है भाई, ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। ये जो हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स, ये साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। मैं इसको केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं कहूँगा, ये बात याद रहे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स जो है, ये थर्मोडायनामिक्स सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स जो है ये फिज़िक्स में भी है और साइंस की दूसरी ब्रांचेस के अंदर भी है। तो थर्मोडायनामिक्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो थर्मोडायनामिक्स को केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव में स्टडी करेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस है। इसके अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं आप, इसको ज़रा नोट कर लीजिए। इसके अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं आप? स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस, स्टडी ऑफ इंटर ट्रांसफेरेंस, स्टडी ऑफ इंटर ट्रांसफेरेंस of heat work and other forms of energy ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, ये डेफिनेशन केमिस्ट्री के लिए सिर्फ नहीं है कि केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनामिक्स की अगर आप बात करते हैं, नहीं, ये है फॉर ऑल साइंसेस। समझ में आ गई बात? इसीलिए मैंने कहा है कि ये बड़ा परेशान कर देगा आपको। जब फिज़िक्स में आएगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये क्या है, तो केमिस्ट्री में भी था, फिज़िक्स में भी आ गया। ये जनरल डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? इंटर ट्रांसफेरेंस, मतलब अंदरूनी बदलाव, इंटरनल चेंज आ रहा है किसके अंदर? हीट जो है वो वर्क में चेंज हो रहा है, हीट जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा है, वर्क जो है वो हीट में चेंज हो रहा है, वर्क जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो रहा है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वर्क में चेंज हो रही हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हीट में चेंज हो रही हैं। ये जो इतनी सारी चेंजेस बताई हैं, इसी को कह रहे हैं इंटर ट्रांसफेरेंस। इसको हम स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर, अब ये तो यही बात करेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस ही कहेंगे यहाँ पर भी हम, ठीक है। लेकिन हम इसमें स्टडी क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बस ये करना है आपने, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान हम स्टडी करेंगे हीट को देखेंगे कि वो चेंज हो रही है वर्क में, हीट को देखेंगे कि वो चेंज हो रही है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, वर्क को देखेंगे कि वो चेंज हो रहा है हीट में, वर्क को देखेंगे कि वो चेंज हो रहा है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे कि वो हीट में और वर्क में
कन्वर्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, लेकिन कब? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो बात हो गई ये थर्मोडायनामिक्स की, अब किस में बात हो गई? केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव में। इससे पहले जो हमने बात की थी यहाँ तक अगर लेंगे तो ये जनरल बात हो गई थर्मोडायनामिक्स की, फिज़िक्स में भी चलेगी, दूसरी ब्रांचेस में भी चलेगी। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन की बात आ जाएगी, सिर्फ केमिस्ट्री की बात आ जाएगी। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। थर्मोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें केमिकल रिएक्शंस को आप स्टडी कर रहे हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू में? इन अ रिलेशन विद एनर्जी चेंज, दैट इज हीट एनर्जी चेंज। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ इंटर ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव में। ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम की आपने बहुत सारी डेफिनेशंस कोचिंग में, एकेडमीज़ में, कॉलेज में, ठीक है, स्कूल में सुनी होंगी, लेकिन मैं इसको सिर्फ जो है ना, इस सिस्टम को केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव में आपको समझा दूं ज़रा। ये क्या है? केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये जो प्रोसेस है ये किन के दरमियान होता है? रिएक्टेंट्स के दरमियान। ये जो रिएक्टेंट्स है ना, ये आपका पता है क्या है? ये रिएक्टेंट्स आपका सिस्टम है। ये रिएक्टेंट्स आपका सिस्टम है। समझ आ गई बात? केमिस्ट्री में तो जब भी मैं सिस्टम की बात करूं तो आपके जहन में फ़ौरन जो ना आना चाहिए रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन के। क्या कहा मैंने? जब भी मैं सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर आपके जहन में क्या आना चाहिए? रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आप एक बीकर लें। अब जो मिसाल दे के आपको समझा रहा हूँ ना, ये आपकी पूरे कॉन्सेप्ट सिस्टम को लेके क्लियर कर देगा। ठीक है। आपने इसमें क्या लिया है? पानी लिया है। पानी लेने के बाद आप इसमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाल देते हैं, और इसमें जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप डाल देते हैं। ये क्या है? रिएक्टेंट। ये दोनों रिएक्ट करेंगे इस पानी के अंदर, तो फिर क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं जब आपसे कहूँगा कि आपके सिस्टम के अंदर हीट चेंज आ रहा है, आपके सिस्टम के अंदर हीट चेंज आ रहा है, तो मेरे जहन में सिस्टम इस वक्त क्या होगा? मेरे जहन में सिस्टम जो है वो ये होगा, बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मिकदार। क्लियरली ये बात जहन में रखें। मुझे इस पानी से मतलब नहीं है, मुझे इस बीकर से मतलब नहीं है, मुझे इसके खुलने बंद होने से बीकर के मतलब नहीं है, इस बीकर के बाहर जो एनवायरनमेंट है मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी मैं सिस्टम जिसको कह रहा हूँ वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। समझ आ गई बात? ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर हम सिस्टम की अगर बात करेंगे तो सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे, कि रिएक्टेंट की। अगर मैं कहता हूँ सिस्टम में चेंज आ रहा है, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ सिस्टम में चेंज आ रहा है, मैं कहूँगा सिस्टम की एनर्जी में चेंज आ रहा है। चेंज इन सिस्टम्स एनर्जी, चेंज इन सिस्टम्स एनर्जी। तो मैंने सिस्टम किसको लिया है? अब यहाँ पर चेंज इन सिस्टम्स हीट एनर्जी कर लें। अब मैं सिस्टम किसको ले रहा हूँ? मैं इसको ले रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार फॉर एग्जांपल मैंने 200 ग्राम ली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने 100 ग्राम लिया है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर चेंज इन सिस्टम्स एनर्जी, सिस्टम्स की एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये 200 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अपनी इंटरनल एनर्जी है, इसके बॉन्ड्स में जो हीट एनर्जी है उसमें, और ये 100 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनमें जो हीट एनर्जी है उसके चेंज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। अगर सोडियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके अंदर भी हीट एनर्जी मौजूद है, वाटर
के अंदर जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके अंदर भी हीट मौजूद है। ये जो पानी है ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद H2O के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, तो इस H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड बने हैं उनके अंदर भी हीट एनर्जी मौजूद है। मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ जब सिस्टम मैंने इसको कह दिया, जब सिस्टम मैंने इसको कह दिया तो इसका मतलब सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात हो रही है, इसकी एनर्जी चेंज की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम मैंने इसको कहा है रिएक्टेंट्स को, और ज़्यादातर जब सिस्टम की बात आएगी तो रिएक्टेंट्स की बात आएगी। अब एक और साहब हैं, वो इस पूरे के पूरे ये जो सॉल्यूशन है ना जिसके अंदर आपने ये डाला है, ठीक है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, और इसी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाया है। अब जो दूसरे साहब हैं वो सिस्टम को क्या ले रहे हैं, देखें अब उनका माइंड क्या कह रहा है सिस्टम को लेके। वो कहेंगे कि सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आ गया, सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो पता है उनके माइंडसेट के मुताबिक वो सिस्टम को क्या ले रहे हैं, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से पहले का टेम्परेचर T1 जो था, मिसाल के तौर पर वो था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब इस पानी के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया। अब इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो T2 हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके दोस्त के मुताबिक, क्योंकि वो इस पूरे को सिस्टम ट्रीट कर रहा है जिसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, इस पूरे को वो सिस्टम ट्रीट कर रहा है, तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है, उसके जुमले पे गौर करें। वो कह रहा है सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आ गया, सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आ गया। पहले सिस्टम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन जब ये रिएक्शन हो गया उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड वाटर यहाँ बन गया इस पानी के अंदर। अब सिस्टम में जो चेंज आ गया वो क्या हो गया, सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया। तो सिस्टम हर वो चीज़ है जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जिस पर आप काम कर रहे हो, आप उसको सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। और ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर जब हम सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम के अंदर एनर्जी चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो किसकी बात करेंगे, वो हम इसकी बात करेंगे रिएक्टेंट्स की। ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक और मिसाल दे दूँ, दो मिसालें तो दे दी सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम ही वर्ड है जो कि आगे बार बार आएगा। मैं कहता हूँ यार आज मेरा सिस्टम जो है वो लाइट लिख रहा है। अब मेरे लिए सिस्टम क्या है, ये मार्कर। आज डार्क नहीं लिख रहा, आज लाइट लिख रहा है, मेरा सिस्टम आज लाइट लिख रहा है, तो मेरे लिए सिस्टम ये हो गया, ठीक है। आपके लिए सिस्टम क्यों, मेरे लिए सिस्टम क्यों हो गया, क्योंकि मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। तो हर वो चीज़ जो कि आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन हो, हर वो चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हो, हर वो चीज़ जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, हर वो चीज़ जो कि आपकी तवज्जो का मरकज़ है, वो सिस्टम कहलाती है। तो जब भी सिस्टम की बात आए तो पूछ लें कि आप सिस्टम भाई किसको कह रहे हैं। तो बड़ी केयरफुली आपने इस सिस्टम वर्ड को देखना है कि जब भी प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, डेरिवेशंस के अंदर जब वो सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल करता है तो मेहरबानी करके देख लीजिएगा कि वो सिस्टम बोल किसको रहा है, वो किसको सिस्टम के तौर पे ले रहा है। वो प्रोडक्ट को सिस्टम बोल रहा है, वो रिएक्टेंट को सिस्टम बोल रहा है, या इस पूरे का पूरा ये जो सॉल्यूशन है जिसमें पानी भी शामिल है इसको सिस्टम बोल रहा है, या फिर वो इस बीकर को भी सिस्टम में शामिल कर रहा है। ये ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब सिस्टम के साथ एक दूसरा वर्ड आ जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग। इसको भी ज़रा आप ले लें, सराउंडिंग। इनको बाकायदा मैं अभी लिखवाऊँगा, उससे परेशान नहीं हो। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या है, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम, एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम के अलावा जिस चीज़ को आप एज अ सिस्टम ले रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। अब आप कहाँ बैठे हुए हैं, लैब में बैठे हुए हैं।
लैब के अंदर टेबल के ऊपर ये बीकर रखा हुआ है, इस बीकर के अंदर पानी है, पानी के अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डाला है, आप इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ सिस्टम ले रहे हैं बस। उसके अलावा जो कुछ भी है सराउंडिंग है। ये जो सोडियम क्लोराइड बना है, वाटर बना है, सराउंडिंग है। ये जो पानी है सराउंडिंग है। ये जो बीकर है सराउंडिंग है। बीकर के बाहर आपकी लैब जो है सराउंडिंग है। आप जो है सराउंडिंग है। मैं जो हूँ सराउंडिंग है। आप लैब से बाहर निकलें, आपका स्कूल है, सराउंडिंग है। आपका शहर है जिसमें आपका स्कूल है, सराउंडिंग है। आपका प्रोविंस या आपकी स्टेट है, सराउंडिंग है। आपकी कंट्री सराउंडिंग है। आपका कॉन्टिनेंट सराउंडिंग है। ये अर्थ सराउंडिंग है, मून सराउंडिंग है, सन सराउंडिंग है, बाकी पूरी यूनिवर्स सराउंडिंग है, पूरी यूनिवर्स सराउंडिंग है। समझ में आ गई बात आपको? ये है आपका सिस्टम, और इसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक बाउंड्री होती है, ठीक है? एक बाउंड्री होती है। ये पांचवी बात आ गई, एक बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री होती है। अब वो बाउंड्री आपके ख्याल में क्या होगी अगर मैं इसको सिस्टम लूं? अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है? पार्टिकल है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पार्टिकल है ना। पार्टिकल कोई वजूद है ना, कोई एंटिटी है, कोई हस्ती है। जिस तरह के ये एक वजूद है, ये एक एंटिटी है, ये एक हस्ती है। समझ में आ रही है बात? मैं सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड 200 ग्राम जो बना है, ये इस तरह के 10 मॉलिक्यूल ने बनाया है। इस तरह के 10 मॉलिक्यूल ने मिलके 200 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया है। अब ये जो मॉलिक्यूल है HCl का, आपको पता है इसकी सरफेस जो है, इसकी सरफेस वो बाउंड्री है। इसकी सरफेस वो बाउंड्री है। इस मॉलिक्यूल की सरफेस जो है वो क्या है? वो बाउंड्री है। अब आपके जहन में फ़ौरन आ रहा होगा कि यार ये जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, इसके बाहर ये जो बीकर है शायद ये बाउंड्री होगी। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आखिरी हद सिस्टम की ख़त्म होती है वहीं से बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो 200 ग्राम है, इस तरह के 10 मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। इन 10 मॉलिक्यूल्स की ये जो सरफेस है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो सरफेस है इस मॉलिक्यूल की, ये इसकी बाउंड्री है। वजह, क्योंकि इसी सरफेस से तो एनर्जी एक्सचेंज होगी जी, इसी सरफेस से तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। क्या पढ़ रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर? क्या पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, जिसमें हीट एक्सचेंज हो रही हो, दूसरी फॉर्म्स में हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही हो, हीट जो है वो एक्सचेंज हो रही हो सराउंडिंग से, सिस्टम में। अब ये जो सिस्टम है आपका, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे हीट बाहर जा रही है। तो भाई जिस दरवाजे से हीट जा रही है ना, वो दरवाज़ा क्या है? इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की सरफेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स की सरफेस, ये आखिरी हद है। तो सिस्टम की आखिरी हद जो है, जिसकी दूसरी तरफ सराउंडिंग शुरू हो जाती है, उस आखिरी हद को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? उसको क्या कहते हैं? उसको बाउंड्री बोलते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सिस्टम बोल किसको रहे हैं। आप सिस्टम इन रिएक्टेंट्स को बोल रहे हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस है वो बाउंड्री है और उसके बाहर सब सराउंडिंग है। अगर आप सिस्टम जो है इस सॉल्यूशन को बोल रहे हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया था, सोडियम क्लोराइड वाटर बना था, तो इस वाटर की जो बाउंड्री है, इस वाटर की जो आखिरी हद है, ये वाटर किससे मिलके बना है? H2O के मॉलिक्यूल्स से। तो इस वाटर की यहाँ पर जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स की जो
सरफेस है वो बाउंड्री है, क्योंकि आपने सिस्टम इसको बोला है। ये बाउंड्री नहीं होगी कंटेनर की दीवारें, कंटेनर की दीवारें बाउंड्री नहीं होंगी, नहीं भाई, कंटेनर की दीवारें सराउंडिंग का हिस्सा हैं, कंटेनर की दीवारें सराउंडिंग का हिस्सा हैं। हाँ, अगर आप इस कंटेनर को सिस्टम ले लेते हैं, इस कंटेनर को एज अ सिस्टम ले लेते हैं, तो इस कंटेनर की जो बाउंड्री है वो कंटेनर की दीवारें हैं, क्योंकि आपने कंटेनर को ही सिस्टम लिया। और अगर आपने इस वाटर को सिस्टम लिया है तो जहाँ तक वाटर की हद है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, बीकर की दीवारों से पहले पहले, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ऊपर, ये जो हद है वाटर की, ये बाउंड्री कहलाएगी। और अगर आपने सिस्टम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो सरफेस है वो बाउंड्री कहलाएगी। तो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। और चौथी चीज़ क्या हो गई कि अब सिस्टम से हीट एक्सचेंज होगी सराउंडिंग में, तो उसको कहाँ से गुजरना पड़ेगा, इसी बाउंड्री से गुजरना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं कि सिस्टम में चेंज आ रहा है, आपने सिस्टम किसको लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सिस्टम की हीट एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम की हीट एनर्जी में या तो इजाफा हो गया या कमी हो गई। तो सिस्टम के पास हीट एनर्जी आई है, तो आएगी सिस्टम के पास, तो कहाँ से आएगी भाई, बाउंड्री को क्रॉस करके आएगी ना। तो बाहर से हीट इस सिस्टम के पास आई है, मतलब बाहर से हीट इन मॉलिक्यूल्स के पास आई है। तो बाहर से जब हीट आई है इन मॉलिक्यूल्स के पास, जिसको आप अपना सिस्टम कह रहे हैं, तो इसकी बाउंड्री से गुजर के वो हीट आएगी, तभी जाके इस सिस्टम का की हीट एनर्जी में चेंज आएगा। आप कह रहे हैं ना सिस्टम की हीट एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हीट इसके पास आई है, या दूसरी सिचुएशन में हीट इसके पास से जा भी सकती है। तो इसकी बाउंड्री क्या है, इनके मॉलिक्यूल्स की सरफेसेस। हीट बाहर से आएगी तो इस सरफेस को क्रॉस करके इस सिस्टम के पास आएगी, इनमें से हीट बाहर जाएगी तो इस बाउंड्री को, इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? ये है ब्रॉड कॉन्सेप्ट सिस्टम का। ये है ब्रॉड कॉन्सेप्ट सिस्टम का, सराउंडिंग का और बाउंड्री का, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। क्लियर हो गई ये बात? ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स की कोर टर्म्स हैं। क्विक रिव्यू कर लें दोबारा से। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर हीट एक्सचेंज हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, वर्क एक्सचेंज हो रहा है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज हो रही हैं, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम थ्रू अ बाउंड्री। और इसी एनर्जी चेंज को हम स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अब इसके नोट्स ले लेते हैं हम। थर्मोडायनामिक्स टर्म्स जो हैं, हेडिंग डाल दीजिए थर्मोडायनामिक्स टर्म्स। थर्मोडायनामिक्स टर्म्स, ये कुछ डेफिनेशंस हैं थर्मोडायनामिक्स की। कितनी है भाई ये? पहली है हमारे पास सिस्टम, दूसरी हमारे पास सराउंडिंग, तीसरे नंबर पे हमारे पास बाउंड्री, चौथे नंबर पे हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, पांचवें नंबर पे हमारे पास एंट्रोपी, जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं,
छठे नंबर पे हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम, सातवें नंबर पर स्टेट फंक्शन, क्या हो गया, छठे नंबर पे ये हो गया, हाँ, सातवें नंबर पर स्टेट फंक्शन, और आठवें नंबर पर सबसे अहम चीज एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ठीक है भाई, सिस्टम को ले लें पहले और इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, अभी जो मैंने सिस्टम की मिसाल दी थी उसको भूलिएगा नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने अपना सिस्टम के तौर पे लिया था, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन देखें जो मैं लिखवा रहा हूँ, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स्ड आइडेंटिटी, ऑफ फिक्स्ड आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मतलब पहचान, मैटर की वो क्वांटिटी जिसकी आइडेंटिटी फिक्स्ड हो, मतलब उसमें कोई रद्दो बदल आप ना करें, उसकी पहचान बदले ना, वो चीज़ वही रहे, ठीक है, जितनी थी उतनी ही रहे। अराउंड विच we can draw a boundary, around which we can draw a boundary। ठीक है भाई, सराउंडिंग नंबर 2 पे, सराउंडिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, remaining part of universe other than system, other than system, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो कुछ है वो आपकी सराउंडिंग कहलाता है। नंबर 3 बाउंड्री, ये क्या है, सरफेस ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, सरफेस ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। इन दिस केस जैसे कि अभी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखा, सरफेस ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स। क्यों सरफेस ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स? क्योंकि रिएक्टिंग पार्टिकल की सरफेस से ही एक्सचेंज होगा एनर्जी का, वर्क का, ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की अब टाइप्स भी आप देख लीजिए, ठीक है। यही जो सिस्टम है इसकी टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है भाई। ओपन सिस्टम को ले लेते हैं पहले। ओपन सिस्टम बुलेट्स में लिखवा रहा हूँ, कोई पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा आपको, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, मास एंड एनर्जी बोथ ट्रांसफर, बोथ एक्सचेंज्ड, बोथ एक्सचेंज। यानी कि ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसकी बाउंड्री के आर पार मास जो है वो भी जा रहा है और आ रहा है, और एनर्जी जो है वो भी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, और मास भी सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो बाउंड्री होगी, देखें बाउंड्री का बड़ा अमल दखल है इसके अंदर,
क्योंकि कुछ बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जो कि वो अलाउ करती हैं सिर्फ एनर्जी को, ठीक है, मास को अलाउ नहीं करेंगी। समझ आई बात? वो एनर्जी को अलाउ करेंगी कि एनर्जी सिस्टम में से सराउंडिंग में जा सकती है, सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ सकती है, ठीक है, लेकिन मास को अलाउ नहीं करेगी। तो ये बाउंड्री की टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर जो बाउंड्री होगी ओपन सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये बाउंड्री कैसी होगी? ओपन होगी, ओपन होगी और नॉन आइसोलेटेड होगी, ओपन होगी और नॉन आइसोलेटेड होगी, ठीक है भाई। क्लोज्ड सिस्टम, इसको देख लें आप, क्लोज्ड सिस्टम कैसा सिस्टम होगा ये? डू नॉट अलाउ मास, डू नॉट अलाउ मास, ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी एक्सचेंज। यानी कि क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सराउंडिंग से एनर्जी को सिस्टम में आ सकती है, सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आ सकती है और सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा सकती है बाउंड्री को क्रॉस करते हुए, अक्रॉस द बाउंड्री। लेकिन मास जो है ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है ना सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है। डू नॉट अलाउ मास, ओनली एनर्जी। अब यहाँ पर जो हमारे पास बाउंड्री कैसी होगी? बाउंड्री ये सील्ड होगी, बाउंड्री कैसी होगी? सील्ड होगी, बंद बाउंड्री होगी, ठीक है भाई। बाउंड्री जो है वो सील्ड होगी बट नॉट आइसोलेटेड, लेकिन आइसोलेटेड नहीं होगी, बट नॉट आइसोलेटेड, ठीक है भाई। और क्या होगा? इसी का पॉइंट मैं ऊपर लिख रहा हूं अभी, इम्परमिएबल टू मास ओनली, इसी का पॉइंट नीचे लिख रहा हूं। ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, यही एरो मैं यहां बना रहा हूं, इम्परमिएबल टू मास ओनली, इम्परमिएबल टू मास ओनली। इम्परमिएबल मतलब परमिट ना हो, परमिशन ना मिले, इजाज़त ना मिले, किसको? मास को। सिर्फ मास के लिए इजाज़त नहीं है, एनर्जी के लिए इजाज़त है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास प्रेशर कुकर की है। प्रेशर कुकर होता है घरों में, खाना वाना बनता है, जिससे अगर नहीं पता तो मम्मा से पता करें, मम्मा आपको बता देंगी प्रेशर कुकर में ये काम होता है, ठीक है भाई। तीसरा जो हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीसरी टाइप आ गई हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की। ये इमेजिनरी सिस्टम है, तसव्वुराती सिस्टम है, जिसमें ना तो एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, ना मास जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, ना सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आ सकती है, ना सराउंडिंग से मास जो है वो सिस्टम में आ सकता है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, अगर आप मास की रोकथाम कर भी लेंगे, एनर्जी लाजमी बात है सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, भले थोड़ी जाए, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, भले थोड़ी आए, ठीक है, आप कितनी ही कोशिश कर लें, ठीक है। तो ये एक जो है वो इमेजिनरी है, इसकी डेफिनेशन लिख लें, नीदर मास नॉर एनर्जी, नीदर मास नॉर एनर्जी, मतलब ना तो ये आपको अलाउ करेगा कि मास जाए और ना एनर्जी को आने जाने देगा। टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग से बिल्कुल आज़ाद होता है, टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है भाई। और उसके बाद हमारे पास इसकी बाउंड्री जो होती है, इसके बारे में भी नोट कर लें। बाउंड्री जो होगी वो सील्ड होगी,
सील्ड होगी और इंस्यूलेटेड होगी, सील्ड होगी और इंस्यूलेटेड होगी। परफेक्ट आइसोलेटेड डज नॉट एग्जिस्ट बट ट्रू आइसोलेटेड एग्जिस्ट। हम ये कहते हैं कि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ट्रू आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसे सिस्टम जो कि काफ़ी हद तक जो है वो आइसोलेटेड जैसे होते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन 100% नहीं हो सकते। जिसकी मिसाल हमारे पास कौन सी है? थर्मोफ्लास्क, ये जो चाय का थर्मास जिसको हम कहते हैं, थर्मोफ्लास्क, चाय का थर्मास होता है, या ये वाटर कूलर होते हैं आपके पानी ठंडा करने वाले। आप देखें तो आपकी कोशिश यही होती है ना, थर्मोफ्लास्क में क्या आप चाय को गर्म रखना चाहते हैं, ठीक है, तो चाय से हीट मतलब चाय को गर्म रखना चाहते हैं, मतलब चाय में जो हीट है वो चाय में ही रहे और वो चाय से बाहर ना जाए। अब चाय कहाँ रखी हुई है? आपने फ्लास्क में बंद करके। अब कितना ही आप उसको टाइटली पैक्ड कर लें, ठीक है, बिल्कुल खोले ही ना एक भी दफ़ा, तब भी चाय तो फ्लास्क से बाहर नहीं जाएगी, मास तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एनर्जी यानी कि हीट जो इस चाय के अंदर है वो थोड़ी 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 करके वो अपनी जगह बना ही लेगी और सराउंडिंग में चली जाएगी। ठीक है भाई, बाकी इंशाल्लाह अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।